हेलो भाई, तो आप लोग कैसे हो? टॉपर प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का पहला चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो आज स्टार्ट हो गया है फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। उसके पहले ओवरव्यू के बारे में जानेंगे और उसी के बाद हम लोग धारावाहिक मतलब कि बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन में क्या क्या पढ़ना है और प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन, ये जो लाइन लिखी हुई है, तो प्रकाश प्रकाश कहने का मतलब सबसे पहले क्या होता है, दिमाग में क्या उठता है सवाल? प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है उजाला। जो चीज हम किसी को देखते हैं तो किसकी वजह से? तो प्रकाश की वजह से। प्रकाश कहने का मतलब यही, जब किसी को वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्रकाश का ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन को हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी हम उसके ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को, जानना है प्रकाश के बारे में। क्या? किसके बारे में? प्रकाश की। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश का क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटी होती है उसकी, और प्रकाश कैसे काम करती है, चीजों को हम कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में। फिर देखेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? क्या होता है प्रकाश का स्रोत? तो हम देखेंगे प्रकाश का स्रोत वो होता है, स्रोत किसको कहते हैं? जो चीज जिससे उत्पन्न होता है उसी को तो हम लोग स्रोत कहते हैं। तो ये देखेंगे कि प्रकाश जो है आखिर किन किन चीजों से उत्पन्न होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रकाश का स्रोत हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो प्रदीप्त वस्तुएं वैसा पदार्थ होता है जिससे क्या निकलता है? तो लाइट निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, और बहुत से ऐसे हैं, मोमबत्ती हो गए, ये सब जो है क्वची हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं की कैटेगरी में आता है। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, बेंच, मार्कर। अब जितना चीजों देखेंगे जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। तीसरा, चौथा में क्या पढ़ना है? तो प्रकाश का किरण पुंज का, प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश का आखिर किरण पुंज होता क्या है। तो प्रकाश से हम जानते हैं कि प्रकाश से बहुत सारी किरणें निकलती है, और वही उन किरणों के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो वो भी प्रकाश के किरण पुंज के बारे में जानेंगे, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी एवं प्रभासी पदार्थ के बारे में जानेंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पारदर्शी, जिससे प्रकाश होकर गुजरती है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे नहीं गुजरती उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और प्रभासी, जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार करता है उसको हम लोग प्रभासी पदार्थ करते हैं। ठीक है, और अगला हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन की। प्रकाश क्या होती है? तो प्रकाश के बारे में तो पहले यहाँ पे हम जान लेंगे। उसके बाद प्रवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन का मतलब है लौटना। प्रकाश जब किसी समतल सतह से टकराती है तो वो वापस आ जाती है, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन क्लियर करने के बाद हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होती है। उसके बाद देखेंगे कि ये समतल दर्पण क्या होती है, समतल दर्पण क्या होती है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। इसके गुण के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और ये कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होती है। ठीक है, इसमें देखना है कि आपका ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सब गोलीय दर्पण में ही देखेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, एंड अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका क्या क्वालिटी होती है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। और हम लोग अंत में क्या देखेंगे? तो अंत में हम लोग देखेंगे क्या, तो उत्तल दर्पण जो होते हैं उसके क्या उपयोग होते हैं और अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम वक्रता त्रिज्या और इसी में पढ़ना वक्रता त्रिज्या और फोकस जब समझ लेंगे तो इसके एक प्रूफ क्वेश्चन भी आती है, वो भी हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होती है उसके बारे में चर्चा करें। तो चलिए हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, सिर्फ प्रकाश के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये वाला थोड़ा सा हटा देते हैं भाई, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश क्या होती है? प्रकाश जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं, लाइट। तो प्रकाश क्या होती है? तो प्रकाश देखिए भाई क्या होती है। प्रकाश
जैसे ही हम लोग के मन में आता है प्रकाश, तो प्रकाश का मतलब होता है उजाला, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, इंजोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंजोर। अंधकार नहीं होना चाहिए, तो हम प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं, तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम कैसे देख पाते हैं इसे देखिए, पहले सबसे पहले प्रकाश के डेफिनेशन के बारे में जाने की, प्रकाश होती क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। क्या होती है प्रकाश, तो प्रकाश वह भौतिक कारक होती है, प्रकाश जो है, प्रकाश वह भौतिक कारक होती है, वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पढ़कर हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, उसी को तो प्रकाश कहते हैं। देखिए हम लोग कोई भी वस्तु को देख कैसे सकते हैं, कैसे देख पाते हैं, तो सबसे पहले जिस वस्तु, देखिए जिस वस्तु को हम देखते हैं, ठीक है, वो लौक जाता है, वो हम उसको देख लेते हैं अच्छा, पर इसका क्या वजह है, देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा, और उस पड़ने के बाद प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ा, उससे जो है रिफ्लेक्ट होकर, यानी प्रकाश का प्रवर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और जब वो किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो उसी के माध्यम से हम देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ा, और किसी वस्तु पर पड़ने के बाद उसका प्रकाश का प्रवर्तन हुआ और हमारी आंखों तक पहुंची, उसके बाद ही कोई वस्तु नजर आती है। ठीक है, तो प्रकाश हम लोग जान गए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। सबसे पहले प्रकाश आई और उस वस्तु पर पड़ी जिसको हम देखते हैं, और उससे प्रवर्तन के बाद हमारी आंखों तक किरण पहुंची, और हम लोग को वो वस्तु जो है आसानी से देख पाते हैं। यही, अब जब अंधार होता है तो हम वस्तु को, अंधार जब हो जाती है तो हम लोग किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो उसमें प्रकाश ही नहीं होता है, और प्रकाश नहीं होने की वजह से उस वस्तु से जो है वो प्रवर्तन हो नहीं पाता है प्रकाश का, इसी कारण से हम लोग अंधकार में किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश और इसका तो कुछ गुण भी होता है। देखिए प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, ये तिरछी उर्छी नहीं चलती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण क्या है, तो प्रकाश से जो निकलने वाली हम लोग प्रकाश देखते हैं, वो किरणों के माध्यम से ही चलती है। प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश किस में चलती है, तो सरल रेखीय पथ पर चलती है। प्रकाश मतलब हमेशा सीधा रेखा में ही गमन करेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में देख लें कि प्रकाश क्या होती है, ये अच्छा से देख लें कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश वह भौतिक कारक होती है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने के लिए संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश हो गया। अब दूसरा के बारे में देखेंगे कि प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो इतना हो गया भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, प्रकाश का हम देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स। देखिए प्रकाश का स्रोत क्या होते हैं, तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है भाई, प्रकाश का स्रोत देखिए, तो प्रकाश जिस वस्तु से उत्पन्न होती है, मतलब जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, स्रोत का मतलब ये होता है कि जिससे उत्पन्न हुआ हो, जिसे उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, उसी को हम लोग स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश जिस वस्तु से उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या इसका डेफिनेशन होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा,
तो प्रकाश जिस पदार्थ से उत्पन्न होती है या जिस वस्तु से उत्पन्न होती है, लिख सकते हैं, वस्तु और पदार्थ एक ही होता है। जिस वस्तुओं से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का स्रोत? जिस वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या क्या चीज होती है। जैसे हम सूर्य की बात करें, सूर्य से प्रकाश निकलती है कि नहीं? सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो ये सूर्य हो गया, क्या हो गया, लालटेन हो गया, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, और भी चीज क्या क्या हो गया, लैंप हो गया, टॉर्च हो गया, आदि हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है ये प्रकाश के स्रोत हैं। क्या? प्रकाश के स्रोत है। क्यों प्रकाश के स्रोत है? क्योंकि इन्हीं जो है, इन सभी से क्या निकलती है? तो प्रकाश निकलती है। प्रकाश का उत्पन्न इन्हीं से होता है, टॉर्च से हो जाता है, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब का क्या निकलता है? तो प्रकाश उत्पन्न होता है। ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या हो गया? तो प्रकाश के स्रोत हो गए, ठीक है। ये प्रकाश के स्रोत हो गए। प्रकाश के स्रोत भी हम देखें तो दो तरह के होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक, और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है। क्या होता है? तो प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक वो होता है जो कोई व्यक्ति नहीं बनाया उसको, जो नेचर के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा खुद बनाया गया है, नहीं कि जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, जो नेचर में है, उपलब्ध है, बहुत साल से उपलब्ध है, वो बहुत पुराना है और बहुत दिनों से वो काम कर रही है, लेकिन वो भगवान के द्वारा बनाया गया, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। जैसे हम देखें सूर्य, बताओ भाई, सूर्य कौन बनाया है? हम बनाए हैं? नहीं ना। तो सूर्य क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत है। अगर हम देखें यहाँ पे मानव निर्मित में देखें तो बताइए, टॉर्च, टॉर्च क्या है? टॉर्च को किसने बनाया? इंसान ने बनाया है टॉर्च को। लालटेन कौन बनाया? इंसान ने बनाया। लैंप कौन बनाया? लैंप, लैंप को भी इंसान ने बनाया, बनाया कि नहीं? तो ये सब मानव निर्मित है। तो प्रकाश के स्रोत भी यहाँ पे द एंड होता है। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसको हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है साइंटिफिक, ठीक है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, सॉरी साइंटिफिक नहीं, आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या होते हैं? तो नेचुरल में हम देखेंगे सूर्य, सूर्य जो कि सबसे बहुत बड़ा है, सौर परिवार का मुखिया होता है सूर्य, जो कि नेचुरल है, नेचुरल है। हाँ, इसको किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, ये एक भगवान द्वारा बनाया गया है, बोल सकते हैं ऐसे, या नेचर द्वारा बनाया गया है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होती है? मानव निर्मित क्या होती है? मानव निर्मित को इंग्लिश में आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो मानव निर्मित क्या होती है? जो इंसान ने बनाया है, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गए, लालटेन, ये सब जो है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है, ठीक है। तो प्रकाश और प्रकाश के स्रोत, ये दो चीज हम लोग पढ़ लिए, प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत। यहाँ पे दो टॉपिक मेरा खत्म होता है। अब तीसरा देखेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं, सॉरी, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? क्या भाई? जिसको हम इंग्लिश में लूमिनस और नॉन लूमिनस भी लिख सकते हैं। नॉन
लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा चल नहीं रहा भाई, दूसरा चेंज करते हैं। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो एक तरह से प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं जो होते हैं, एक तरह से ये भी एक स्रोत की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है प्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, प्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त, या इसको हम दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण के लिए तो यही हो जाएगा लैम्प, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, मोमबत्ती बोल सकते हैं। मोमबत्ती ये सब जो है क्या करती है, ईटीसी कर सकते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं यहाँ पे कर देते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जिससे, जिस वस्तु से क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कौन सा वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब प्रदीप्त क्या होता है? तो जिससे, अब प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं? तो जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे प्रकाश का, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु में? अप्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप सामने कुछ भी हो, जैसे ईंट हो गया, दीवार हो गया, ईंट, दीवार, बेंच, जो आपको, जिससे प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है। पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए। और भी कुछ बता सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, पेपर, ईटीसी, ठीक है। क्या हो गया? तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? तो प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। किस किस से उत्सर्जन होता है? जैसे हम लाइट, लाइट को जलाएं तो वो उत्पन्न हुआ कि नहीं, ठीक है। बल्ब, बल्ब क्या होता है? तो बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो ये प्रदीप्त वस्तु कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मोमबत्ती, मोमबत्ती बताइए प्रदीप्त वस्तु है कि नहीं? हाँ, तो प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि मोमबत्ती से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। लेकिन अप्रदीप्त की बात करें तो बेंच, या देखिए आप मार्कर, क्या इससे प्रकाश उत्पन्न होता है? इसमें प्रकाश है तो नहीं है, यह अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जितने भी है, गेट हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, पेन हो गया, ईंट हो गया, और क्या बोल सकते हैं, बालू, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, उसी को हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरा तीसरा भी क्लियर हो गया, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वो क्लियर हो गया। तो सब मैं लिख लिख कर पढ़ा रहा हूँ भाई, इसमें आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार भी सकते हैं, और नहीं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। टॉपर प्लस टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी मिल जाएगा आपको। चलिए, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु यहाँ पे समाप्त होता है। और चौथा क्या है? तो प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के किरण पुंज क्या होती है? प्रकाश के किरण पुंज,
प्रकाश के किरण पुंज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो प्रकाश के किरण पुंज, तो प्रकाश के बारे में देख लिए थे, ठीक है, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। और प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है वो किसके माध्यम से? तो किरण होती है, कहीं ना कहीं उसमें किरण होती है। तो वही जो प्रकाश जब निकलती है तो क्या है? उसमें एक किरण होती है? नहीं, बहुत सारे किरण होते हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह ही किरण पुंज कहलाता है। क्या होता है? किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश से एक किरण नहीं निकलती है, ढेर सारी किरणें निकलती है। जैसे सूर्य है, यहाँ पे अगर हम माने कि सूर्य है ये सन, ठीक है, तो इससे तो ढेर मानी किरण निकलेगी, ठीक है। तो यही जो एक किरण नहीं है, ये बहुत सारा किरण है। और यही किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो चलिए इसको हम डिफिनेशन लिख देते हैं कि किरण पुंज क्या होती है। प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। यह तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तो यह तीन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई? तो पहला के बाद हम लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देखेंगे तो अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हम देखें तो समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है भाई। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला में देखेंगे अपसारी किरण पुंज। ये अपसारी किरण पुंज क्या होती है? दूसरा में देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा में देखेंगे समांतर किरण पुंज की समांतर पूर्ण किरण पुंज क्या होती है। अपसारी किरण पुंज क्या होती है? तो इस प्रकार के किरण जो होते हैं अपसारी, अभिसारी और एक होता है समांतर। तो अपसारी सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं? तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं ना भाई, एक बिंदु से चारों ओर निकलते दिखाई देंगे, ठीक है। अपसारी किरण पुंज क्या होंगे? तो ऐसे किरण जो एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैलते नजर आएंगे, यानी एक बिंदु से निकलकर फैल जाते हैं। क्या होते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, उसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के किरण, इस प्रकार के किरण पुंज, किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। फैल फैल जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के किरण पुंज क्या होते हैं? अपसारी किरण पुंज क्या होती है? तो अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाते हैं। जैसे बल्ब हम जलाते हैं, बल्ब निकलता है, तो बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश होती है वो देखेंगे कि चारों तरफ फैल जाते हैं, तभी तो हम लोग पूरा रूम में इंजोर किया हुआ रहता है, ठीक है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो चलिए, इस प्रकार के किरण पुंज क्या होते हैं? एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाते हैं। जैसे कोई यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, एक बिंदु जिससे प्रकाश निकल रही है, ठीक है जी, प्रकाश का कोई स्रोत है, जिसे देखिए कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगे, कुछ इस प्रकार से फैल जाएगी, यानी किरण निकल रही है इधर इधर इधर, इस प्रकार से निकल रही है। तो ये हो गया आपको मेरा समांतर किरण पुंज। अब दूसरा में देखते हैं कि अभिसारी, सॉरी समांतर नहीं है, ये अपसारी किरण पुंज हो गया ये। और दूसरा देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज
क्या होती है, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो थोड़ा देर के लिए हम समांतर मिटा देते हैं और ये देखते हैं, ठीक है। अभिसारी अभिसारी क्या होता है, तो इस प्रकार के किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज चारों दिशाओं से आकर, मतलब चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, जैसे हम दिखाते हैं। ऊपर, अच्छा नीचे नहीं नजर आ रहा भाई, तो ऊपर अब चलिए ऊपर बताते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज, अपसारी। तो अब अभिसारी ऊपर देख लीजिए भाई, वो अभिसारी क्या होता है, देखिए। यानी इस प्रकार के किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज में चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आपको जामा करते हुए प्रतीत होता है, क्या होता है, जामा करते हुए प्रतीत होगा। आप लोग देखे होंगे कि अब जब स्टॉमिन बॉक्स कोई खरीदता है नया, तो उसमें एक लेंस की तरह रहता है, एक लेंस की तरह रहता है। वो क्या करता है, तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से अब्जॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश लेता है और एक बिंदु पर फोकस करता है। वो अभिसारी में ही आएगा। अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु पर लाकर जमा, यानी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है या एक बिंदु पर मिलते हैं, मतलब चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल गया, तो उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, चलिए समांतर किरण पुंज देखते हैं, इसको हटाते हैं। समांतर किरण पुंज, तीसरा में समांतर किरण पुंज, तीसरा था समांतर किरण पुंज। समांतर, समांतर किरण पुंज क्या होगा, से देख लेते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, उसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होती है, समांतर किरण पुंज देखा जाए तो सूर्य से, सूर्य बहुत दूर पर है, तो बहुत दूर से आने वाली जो किरणें होती है ना, अक्सर समानांतर होती है। कैसा होती है, समांतर। जितने भी दूर से आने वाली किरणें, जैसे सूर्य के प्रकाश है, तो सूर्य से जब निकलती है तो उसकी किरणें जो होती है एक दूसरे के, हम लोग एक दूसरे के समानांतर प्रतीत होती है, एक दूसरे के समानांतर आती है, तो उसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है, तो इस प्रकार के किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए समानांतर किसको कहते हैं, समानांतर। जैसे कोई किरण इस प्रकार से जा रही है तो दूसरा भी इतना ही दूरी पे इधर, ये हो गया समानांतर। समांतर मतलब दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, दूरी में समान अंतर होना चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी। इस प्रकार की किरण पुंज एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एकदम मिलती नहीं है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो कभी भी पॉइंट पे नहीं मिलती है, किसी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है कहीं पे भी, यानी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो इस प्रकार के किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर किरण होती है, समानांतर होती है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरण जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है। सूर्य से आने वाली किरणें एक दूसरे के, आने वाली किरणें जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है भाई, समांतर होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। ये है समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो हम लोग तीसरा भी पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, चौथा पढ़ लिए, मतलब चौथा टॉपिक भी पढ़ लिया। इसमें क्या था, प्रकाश के किरण पुंज। तो प्रकाश के किरण पुंज में देखें हम लोग कि प्रकाश के किरण पुंज क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज,
दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। अभी अपसारी किरण पुंज देखें तो ऐसे इस प्रकार के किरण पुंज जो होते हैं एक बिंदु से चारों दिशाओं में निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो चारों दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब अपसारी और अभिसारी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अपसारी में एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अभिसारी में चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है भाई। और इसके बाद हम देखेंगे समांतर किरण पुंज। तीसरा देखें तो समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें एक दूसरे की क्या होती है, तो समानांतर होती है। तो प्रकाश की किरण पुंज भी खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद पारदर्शी एवं अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट मेरा टॉपिक पारदर्शी अपारदर्शी। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा भाई, इसमें हम कल देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अब इसी माध्यम से अब फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, मैथ चल रहा है, उसके बाद अब केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा कुछ दिन बाद। तो सभी विषयों की मिलती रहेगी। थैंक यू। अच्छा ठीक है। स्टार्ट है, स्टार्ट है। वो तो बता दें कि फिजिक्स और मैथ तो चल ही रहा है, उधर आर्ट्स का भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आर्ट्स का चैप्टर कौन सा विषय है, तो भूगोल। भूगोल भी स्टार्ट होने वाला है, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, तो सागर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा।